विश्व का भूगोल एसएससी। चलिए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने। ये जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थों चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दृश्य हैं। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, को मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य है। सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में गैलीली ने इसे देखा था। वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र और स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्वधारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया? तो इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज का जन्म सीरिन यानी कि वर्तमान लीबिया में 276 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द निर्मित किया था। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर है। तो कालावधि का अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। यानी कि ग्रह गति का केपलर नियम यह बताता है कि कालावधि का वर्ग अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। ठीक है। केपलर के नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य द्वारा परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के समानुपात होता है। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो धूमकेतु जो है सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। यह परवलयाकार और अंडाकार पथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। धूमकेतु के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: नाभि, कोमा और पूंछ। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार संबंधित नहीं है? यानी कि निहारिका। ठीक है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं बृहद मात्रा में धूलकण व गैस हैं। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीमा उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर है।
7। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। इस परिघटनाओं को क्रमशः अपहेलियन अपसौर एवं पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। सामान्यतः इस परिघटना की यही तिथि रहती है, परंतु उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम ग्रह है? बृहस्पति। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं: बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। रखो, रख दो। बुध ग्रह की उपग्रहों की संख्या है 0। ग्रह तथा उनके उपग्रहों की नवीनतम की संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित है: बुध, शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी को 1, मंगल को 2, बृहस्पति को 67, शनि को 62, अरुण को 27, वरुण को 14। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र, यानी कि बी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? बुध का कोई चांद नहीं है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने यह सिद्धांत दिया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बी 88 दिन। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है, अतः एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। किंतु बुध ग्रह में एक दिन पृथ्वी के दिन की अपेक्षा अधिक होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? डीमोस, यानी कि बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के 67 प्राकृतिक उपग्रह हैं: 4 चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। डीमोस मंगल का उपग्रह है। 18वां, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसका कारण है। पृथ्वी द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य आंतरिक में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? डी वाइट होल। खगोल भौतिकी में
बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे व्हाइट होल कहते हैं। श्वेत बामन ठंडा होकर काला बामन में परिवर्तन होता है। 20वां, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? तो उत्तर है बुध। सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सही स्थिति के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नोट 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राच्य गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोल की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है।